ठीक है, तो हमने ये जो देखा, ये क्या है हमारा, ये जो सेटअप है, ये क्या है हमारा पेपर क्रोमेटो। कौन सा पेपर क्रोमेटोग्राफी? असेंडिंग। ठीक है, तो इसकी मेथडोलॉजी मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया वही। क्या क्या होता है देखो, सैंपल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सैंपल इन सुटेबल सॉल्वेंट। पहले क्या होगा, सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे सैंपल सॉल्यूशन? तो हमें जो सैंपल दिया गया है उसको सूटेबल सॉल्वेंट में हम लोग पहले डिसॉल्व करते हैं। इस तरीके से पहले क्या बनाया जाता है, सैंपल का सॉल्यूशन। एक बार सैंपल सॉल्यूशन बन गया तो हम लोग उसको पेपर पे क्या करते हैं, उसका स्मॉल स्पॉट बनाते हैं। किससे? या तो प्लैटिनम लूप, या तो कैपिलरी ट्यूब, या तो माइक्रोपिपेट। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो सैंपल सॉल्यूशन हम लोग हमारे पेपर पे उसका जो स्पॉट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग। और पेपर का जो मैंने स्ट्रिप बोला, एक्चुअली जनरली हमारे जो हम लोग जो सेपरेशन करने वाले हैं और हमारे पास कौन सा एपरेटस है उसके ऊपर डिपेंड होता है, पर जनरली 15 सेंटीमीटर इन लेंथ और 3 to 5 सेंटीमीटर ब्रेथ का पेपर लेते हैं। ठीक है, किसके लिए? हमारे मतलब हमारे सैंपल को रन करने के लिए। अब जो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, जो हम लोग ये लेते हैं यहाँ से, जहाँ से हम लोग सैंपल को, जहाँ हम लोग स्पॉट करेंगे, जहाँ से हमारा सैंपल रन होगा, तो उसको वहाँ हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, बहुत ही लाइट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्ट लाइन। ये हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फेज लिया जाता है। मोबाइल फेज को हम लोग कहाँ डालते हैं, हमारे चेम्बर के बॉटम में। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो चेम्बर है, ठीक है, चेम्बर को हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारा जो वेपर के सॉल्वेंट है वो पूरे चेम्बर में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे चेम्बर को सैचुरेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग पेपर को, अ पेपर इज हंग इन सच ए वे दैट इट्स लोअर एंड इज डीप इन अ सॉल्वेंट इन सच ए वे दैट सॉल्वेंट इज बिलो द स्टार्ट लाइन। कैसे हम लोग पेपर को अपना हंग करते हैं, मतलब उसको कैसे लटकाते हैं, सपोर्ट के साथ ऐसे लटकाते हैं कि जो स्टार्ट लाइन है वो सॉल्वेंट के थोड़े जस्ट ऊपर होनी चाहिए। हम जो हमारी स्टार्ट लाइन है या जहाँ हम लोग हमारा सैंपल लोड करने वाले हैं वो पॉइंट सॉल्वेंट में हम नहीं डालते। उसके बाद सॉल्वेंट धीरे धीरे क्या होगा, राइज होगा अपवर्ड। किसके वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन के वजह से। ठीक है, सैंपल राइज हो रहा है मतलब वहाँ कौन सी एक्शन हो रही है, आपकी कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से आपके सैंपल, आपका जो सैंपल है वो रन करता है और उसी के वजह से आपका क्या होता है, सेपरेशन होता है। और एक बात देखो, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी डिसेंडिंग से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि देखो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है वो अपवर्ड किसके थ्रू, किसके कारण रन कर रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण। लेकिन हमें पता है कि एक ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है। तो कैपिलरी एक्शन क्या करता है, हमारा जो सैंपल है उसको अपवर्ड पुल करने की कोशिश करता है, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, उसको डाउनवर्ड पुल करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से वहाँ दो एक्शन काम करते हैं, जिसके वजह से जो हमारा सैंपल है वो बहुत अच्छे से सेपरेट होता है। हाँ, हमारा जो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है उसमें एज कम्पेयर टू डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो टाइम है वो कैसा होता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस हुई हमारी, असेंडिंग की। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, देखो ये जो हमारा है, ठीक है, चेम्बर ऐसा ही रहेगा। डिसेंडिंग में बस एक जो ये आपको यहाँ ग्रीन जैसे रॉड दिख रहा है ना, वो रॉड समझो हॉलो होता है। यहाँ क्लिप ना होके यहाँ ऊपर में एक रॉड होता है, जैसे ग्रीन वाला है समझो वैसा एक रॉड जो हॉलो होता है। मतलब हॉलो मीन्स हम लोग उसके अंदर भी हमारा सॉल्वेंट डाल सकते हैं। तो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो यहाँ रॉड होता है उसमें भी सॉल्वेंट हम लोग पोर करते हैं, और नीचे भी हम लोग सॉल्वेंट पोर करते हैं और उसको लगा देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, जो चेम्बर है वो हमारे वेपर्स से सैचुरेटेड हो जाए। उसके बाद कुछ एक हेवी रॉड जैसा होता है और एक, जिसके थ्रू हम लोग हमारा पेपर इसमें रखते हैं। मतलब यहाँ अगर एक ट्यूब है तो उस ट्यूब में, हॉलो ट्यूब है, उस हॉलो ट्यूब में हम हमारा पेपर ऐसे इंसर्ट करेंगे, और समझो ये पेपर को हम लोग उल्टा कर देंगे। मतलब अगर स्टार्ट लाइन यहाँ है तो इतना पेपर हम यहाँ डिप करके, यहाँ से आपकी स्टार्ट लाइन रहेगी। और अब क्या होगा, नीचे जब सॉल्वेंट है, नीचे सॉल्वेंट में हम हमारा पेपर डिप नहीं करेंगे, पेपर सॉल्वेंट नीचे भी डालेंगे,
डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्यों डालते हैं, क्योंकि एक ही रीज़न है, जो हमारा चेम्बर है उसको सैचुरेट करने के लिए, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमारा सॉल्वेंट रहेगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि हमारा ये जो पेपर है वो उल्टा होके हम यहाँ उसको रखेंगे और हमारा जो सैंपल है वो डाउनवर्ड रन होगा। ठीक है, ये जो है डाउनवर्ड रन होगा, समझो यहाँ स्टार्ट लाइन है तो ये यहाँ ऐसे ऐसे रन होगा, लेकिन लोअर एंड जो है आपका सॉल्वेंट में डीप नहीं रहेगा। यही टेक्निक इसमें यूज होती है हमारे डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो देखो इन डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द पेपर वेयर द सैंपल इज होल्ड इज हेल्ड इन अ ट्रो, मतलब मैं जो बोल रही हूँ जो हॉलो ट्यूब जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रो बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ रहेगा, टॉप रहेगा, टॉप चेम्बर के टॉप में रहेगा, जिसमें हम लोग मोबाइल फेस डालेंगे और पेपर को वहाँ से नीचे मतलब उसको वर्टिकली हैंग होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो उस वे में क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो डाउनवर्ड मूव होगा। और जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में अब क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है और उसको डाउनवर्ड आ रहा है और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है वो कैसी होती है, फास्ट होती है, और जिसके वजह से वहाँ क्या होगा, सेपरेशन होगा आपका। उसके बाद जो थर्ड क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो कौन सी है, रेडियल। रेडियल में क्या होता है, जो आपका पेपर होता है, ठीक है, जो आपका पेपर होता है वो सर्कुलर शेप में कट किया जाता है। रेडियल में समझो ऐसे सर्कुलर शेप में आपका पेपर कट किया जाएगा, और जो बीच में, ठीक है, मतलब पेपर अगर सर्कल है उसके बीच में हम लोग सैंपल स्पॉट करते हैं और वहां से एक स्मॉल थ्रेड लाइक होता है, उसको हम लोग हमारे नीचे क्या रखेंगे, हम लोग उसमें भी नीचे एक सॉल्वेंट रखेंगे, उसके ऊपर वो जो रेडियल पेपर होता है वो अटैच करेंगे सपोर्ट के साथ, और हम लोग उसको क्या एक थ्रेड लाइक वीक बोलते हैं, वो WSC के, वो वीक को हम लोग क्या करेंगे सॉल्वेंट में डिप होने के लिए अलाउ करते, जिसके वजह से क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट है वो विक के थ्रू आपके पेपर तक जाएगा, और जो सेपरेशन वो कैसा होगा, सर्कल में होगा। मतलब इफ देखो अगर ऐसे सर्कल आपका पेपर है, बीच में विक है, तो वो आपकी ऐसे ऐसे रिंग्स बनती जाएगी। ठीक है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपके स्पॉट्स ऐसे ऊपर आ रहे थे, इसमें क्या होगा, एक सर्कल बनेगा बीच में से, और उसमें भी हम जो है हम लोग ध्यान रखते हैं कि पेपर के बाहर तक सॉल्वेंट फ्रंट ना हो। जब थोड़ा सा पेपर बाकी रहेगा हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग के टाइप हमें वहाँ दिखेगा और हमारा सैंपल क्या होते जाएगा, वहाँ सेपरेट होते जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ है वो कौन सा है, हमारा 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है। 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर जैसे कि ये हमारा एक पेपर है, ठीक है, हमने इस पेपर को यहाँ पे हम लोग 1 कॉर्नर पे सैंपल लोड करेंगे और हमारे सॉल्वेंट में डाल के उसको रन करने के लिए अलाउ हो, ठीक है, उसको रन करने के लिए वहाँ अलाउ करेंगे, मतलब इसी वे से हमने रख लिया। अब हम सेकंड इसमें क्या करेंगे, समझो हमने यहाँ सैंपल डाला है तो वो इस वे से रन होगा। अब सेकंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पेपर को टर्न करके जो सैंपल है वो यहाँ दूसरी जगह डालते हैं, जिसके वजह से वो ऐसे रन करेगा। मतलब 2 डायमेंशन में आपके पेपर को हम लोग यूज करेंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, 2 बार वहाँ सेपरेशन होगा, और वो सेपरेशन फिर हम लोग क्या है उसका डिस्टेंस मेजर करके हम लोग हमारा जो कंपाउंड है कौन सा है वो देख सकते हैं। देखो, इन 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी सैंपल इज अप्लाइड एट 1 कॉर्नर एंड अलाउड टू डेवलप नॉर्मली बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। वो हम पे है कि हम लोग फिर असेंडिंग यूज कर रहे हैं टेक्निक या डिसेंडिंग। उसके बाद एक बार हमारा पेपर डेवलपमेंट, मतलब एक बार हमारे सैंपल सेपरेट हो गए, उसके बाद हम उसको 90 डिग्री पेपर को टर्न करके फिर से रन होने के लिए अलाउ करते हैं। इस टेक्निक में एक फ़ायदा ये है कि अगर हमें लगता है कि एक सॉल्वेंट काफ़ी नहीं है, एक सॉल्वेंट से हमारा सैंपल बराबर सेपरेट नहीं हुआ है, तो हम वहाँ उसको फिर से दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करके सेपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अभी तो हमने बात की कि ठीक है हमारे कंपाउंड तो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन अभी सेपरेट होने के बाद क्या, हमें तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना है ना। सेपरेट हो गया उसके बाद हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, RF, क्या बोलते हैं, RF फॉर्मूला। RF मीन्स, RF का मीनिंग या तो रिटार्डेशन फैक्टर भी होता है या तो रिलेटिव फ्लो भी होता है। RF मीन्स रिटार्डेशन फैक्टर और रिलेटिव फ्लो। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, द डिस्टेंस मूव बाय सोल्यूट
डिवाइड बाय द डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, क्या है, द डिस्टेंस मूव बाय सोल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रंट। अब देखो ये है हमारा, समझो ये हमारा एक पेपर है, यहाँ कुछ सब्सटेंस सेपरेट हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन जहाँ हमने स्टार्ट लाइन बनाई है वहाँ से अगर ये हमें रेड वाला जो स्पॉट दिख रहा है ये कौन सा सब्सटेंस है ये हमें पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ओरिजिन से रेड तक उसका डिस्टेंस मेज़र करेंगे। डिस्टेंस मेज़र करने के बाद ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, वो क्या हुआ, डिस्टेंस रन बाय सोल्यूट। ये जो हमारे सेपरेट हुए ये क्या है, हमारे सोल्यूट। उसके बाद डिवाइड बाय डिस्टेंस रन बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट कितना है यहाँ, ओरिजिन से सॉल्वेंट फ्रंट 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2/10। 2/10 1/5, 1/5 मीन्स 0.2। तो जो 0.2 हमारी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, या जो हमने कौन से कंपाउंड सेपरेट किया उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन होती है, उसके साथ कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कौन सा है। देखो RF इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंपाउंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। जो RF वैल्यू होती है वो कैसी होती है, एक जो भी कोई कंपाउंड है उसके लिए स्टैंडर्ड होती है, हर बार चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहेगी। तो उस बेसिस पे हम लोग ऐसे ही RF का यूज़ करके हम हमारा जो हमारे डिफरेंट जो सैंपल सेपरेट हुए हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है।